हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को, कक्षा 6 के प्रश्नावली 3.1 को। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या सीखने को मिलेगा हमें। जो भी चीज़ें हमने प्रश्नावली शुरू होने से पहले सीखी थी, जैसे गुणनखंड और यहाँ पे गुणज, बस इन्हीं के कुछ उदाहरण हैं या फिर कह दीजिए सवाल हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा और सीखना होगा कि कैसे आप गुणनखंड निकालते हैं और गुणज निकालते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ आपने समझा था, बट अब आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न के अगर पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट दिया हुआ है आपके पास 24 और आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड लिखना है। चलिए तो गुणनखंड कैसे लिखते हैं, शुरुआत करते हैं हम एक से। हमने सीखा है कि एक हर किसी का गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या ले लीजिए, एक सबका गुणनखंड होता है, तो एक तो होने वाला है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब गुणनखंड होते क्या है, बेसिकली गुणनखंड वो होते हैं जो इस संख्या को विभाजित करते हैं पूरे तरीके से, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, शेषफल के रूप में शून्य मिलता है। चलिए तो अगर यहाँ पे बात करें तो एक हो गया, 2 24 को विभाजित करता है, जी हाँ 2 बिल्कुल 24 को विभाजित करता है, तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 3 विभाजित करता है क्या, जी हाँ बिल्कुल करता है, 3 8 24, 3 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो बेसिकली ये 3 8 24 हो जाता है। ठीक है, 4 की अगर बात करें तो 4 क्या करता है इसे, तो 4 पंचे 20, 4 छांग 24 होता है, तो ये 4 से भी विभाजित होता है। 5 की अगर बात करें तो 5 से ये विभाजित नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग विभाजित करके देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे कर लेते हैं, 5 से विभाजित करते हैं, किसे विभाजित करना है, 24 को। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 चौक 20, और अगर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो ये वैल्यू ओवरशूट कर जाएगी, तो यहाँ पे 24 होगा, जब सॉरी यहाँ पे 5 चौक 20 होने वाला है, सॉरी यहाँ पे 20 है, लेट मी डिलीट फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने कर लिया है डिलीट, और अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 20 आएगा, 5 चौक 20, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 4 यहाँ पे शेष बच जाएगा। इसलिए ये 5 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 5 आपका इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब अगर बात करें 6 की, तो 4 छांग 24, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 भी होगा, क्योंकि आपने क्या देखा, 4 गुणे 6 बराबर कितना होता है, 24। यहाँ से 24 को 4 छांग 24 आपने कहा, तो यहाँ से 6 भी इसके साथ होने वाला है। चलिए अब अगर 8 की बात करें तो यहाँ से क्या होने वाला है, अब देखिए बेसिकली निकालना आपको यहीं तक था। जब आपको कोई ऐसी संख्या मिल जाए जहाँ से आप इन दोनों को रिलेट कर पाएँ, जैसे यहाँ से क्या किया आपने, 4 तक आए, अब 4 से विभाजित हो रहा था, 4 का पहाड़ा जब आपने 6 बार पढ़ा तो आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 24 मिल गया था। फिर जब आप अगला गुणनखंड लिखते हैं, जैसे लिखा आपने 6, फिर आप देखते हैं कि जब आप 6 में 4 का गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप निकालना चालू कर देते हैं। जैसे 8 तिरिक 24 था, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, अगर 12 की बात करें तो ये 12 से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, ये 12 से भी विभाजित हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 12 के लिए क्या करना है, यहाँ पे जब आपने 2 से विभाजित कराया था तो 2 और यहाँ पे 12, तो कितना हुआ था यहाँ पे 24, 12 दूनी 24। तो यहाँ से इस तरह, अब देखिए 1 के लिए आप क्या करेंगे, 1 के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 24। तो बेसिकली इस तरह से करना होता है आपको, यहाँ तक आप जाएंगे जब आपको यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिन दोनों का गुणा करने पे आपको 24 मिल जाए और वो अगल बगल हो। अगल बगल होने का मतलब कि लीस्ट डिफरेंस हो उन दोनों के बीच में। जैसे अगर यहाँ पे बात करें 3 और 8 की, तो यहाँ पे 3 और 8 नहीं हो सकता था, 3 और 6 नहीं हो सकता था। सबसे पास वाले गुणनखंड कौन थे, 4 के बाद अगला गुणनखंड 6 था, जो कि पास पास थे। तो यहाँ से आप ऐसे देखना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना होता है इन सवालों को। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं बाकी के पार्ट्स की। चलिए तो यहाँ पे अगला वाला पार्ट है बी वाला पार्ट। बी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 का निकालना है आपको, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले 1 से विभाजित करेंगे, 1 से ये विभाजित हो जाएगा, 1 का पहाड़ा जब आप 15 बार पढ़ेंगे। 2 से विभाजित करने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं, 2 सत्ते 14 होता है, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 14 होगा, और 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाता है 16। तो 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 की अगर बात करें तो 3 पचे 15 हो जाता है। अब देखिए 3 के बाद ये 4 से विभाजित नहीं होगा, और फिर इसके बाद ये किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। तो देखिए ये जो 2 गुणनखंड थे इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 3 और 5। यहाँ से क्या होता है, 3 पचे 15 और 5 3 15, तो मिल गया बस। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आप यहाँ पे आइए, 1 में कितने का गुणा किया था आपने, 15 पाने के लिए 15 का, तो अब यहाँ पे अगला गुणनखंड होने वाला है 15। तो इस तरह से करना होता है। चलिए सी की अगर बात करें, सी वाले पार्ट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21। तो सबसे पहले ये 1 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा,
फिर ये 3 से होने वाला है, 3 सते 21, और फिर यहाँ पे ये किसी भी संख्या से होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी विभाजित नहीं होगा, फिर ये सीधा 7 से होगा। देख लीजिए यहाँ से 7 तिरिक 21, तो फिर अब अगला आपके पास क्या आता है नंबर, इसके बाद आपके पास 21 ही आता है। तो जितने इसके पहले होंगे उतने ही इस संख्या के बाद होंगे। देख लीजिए यहाँ पे भी, और आप पिछले सवाल में भी देख सकते थे। चलिए आगे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको और भी क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे डी वाले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27, तो यहाँ पे क्या होने वाला है 1, फिर 3 से विभाजित होगा, तो 3 के बाद जब आप विभाजित करते हैं तो किससे होता है, 9 से होता है। 3 नंबर 27 या फिर 9 तिरिक 27, उसके बाद ये 27 से ही होने वाला है। देख लीजिए लीस्ट डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। 3 में जब 9 का गुणा करेंगे तो कितना होने वाला है आपको, 3 नंबर 27 होने वाला है, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और 27 आने वाला है। चलिए 12 की अगर बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई वाले पार्ट में 12 लिखा हुआ है। 12 की अगर बात करें तो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, फिर ये सीधे किससे होने वाला है, किससे होने वाला है, 12 से विभाजित होने वाला है। कैसे होगा, यहाँ तक आप आते हैं 4 तिहाई 12। अब देखिए 3 में 4 का गुणा करें या 4 में 3 का गुणा करें, यहाँ तक आप आए, और इन दोनों के बाद इस संख्या के बाद भी 1 2 देखने को मिल रहा है, और इस संख्या के बाद भी 1 और 2 देखने को मिल रहा है। अब एफ वाले पार्ट की, तो एफ वाले पार्ट में आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले 1 से विभाजित होगा, यानी अगर गुणनखंड की बात करें तो 1 होगा पहला गुणनखंड, 2 होगा, 3 नहीं होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। अब देखिए 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 तक पहुंचेंगे, और 5 में 4 का गुणा करेंगे, बस मिल गया। अब इसके बाद इसके 2 ही गुणनखंड होने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, अब 5 के बाद क्या होगा, 6 7 8 9, इन सब से तो विभाजित नहीं होगा, 10 से होगा, 10 दूनी 20, और फिर उसके बाद 20 से होगा। चलिए अब अगर इसके बाद किसकी बात करें, यहाँ पे जी वाले पार्ट की बात करें, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, जी में 18, तो 18 के लिए आप क्या करेंगे, 1 से होगा, 2 से होगा, ये 3 से भी विभाजित होता है, बट 4 से नहीं होता है, 4 चौक 16 होता है, और 4 पंचे 20 होता है, तो ये अब सीधा 6 से होगा। तो तीछंग 18 होता है, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें तो 18 होता है, या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, बस मिल गया। और यहाँ के बाद अब 2 फैक्टर होने वाले हैं, यानी कि 2 गुणनखंड इसके और होने वाले हैं। तो 6 के बाद अब कौन होगा जो 18 को विभाजित करता है, 9 होगा, 7 और 8 नहीं करते हैं, फिर उसके बाद सीधा 18 ही होगा जो इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर एच वाले पार्ट की, तो एच में क्या दिया हुआ है आपको, 23 दिया हुआ है। 23 को आप विभाजित करके देखिए, 23 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, सिर्फ 1 के अलावा और 23 के अलावा। तो देखिए आप करके देखिएगा, ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, हालांकि छोड़ नहीं रहा हूँ, इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, ये और ये। तो आप लोग प्लीज़ इसे 1 2 3, 1 को छोड़कर 2 3 4 5 ऐसे करके सारी संख्याओं से 22 तक ले जाके इसे विभाजित कराइएगा, और देखिएगा कि क्या 1 और 23 के अलावा भी इसके कोई फैक्टर हैं। बाकी इन संख्याओं के बारे में हम आगे सीखने वाले हैं, इसी चैप्टर में हम ऐसी संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम पता लगाते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है या नहीं होता है। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पे, तो अगला है आई वाला पार्ट है, जो वो कितना है 36 है। तो 36 के लिए अगर आप देखें तो ये 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, फिर ये सीधा 9 से होगा। किससे होगा, 9 से। और फिर उसके बाद 12 से विभाजित होगा, फिर उसके बाद किससे होगा, 18 से विभाजित होगा, और फिर उसके बाद सीधा 36 से विभाजित होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप पता लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 9 इसके फैक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी 2 ऐसे पेयर नहीं मिल रहे हैं जिनका गुणा करने पे आपको 36 मिल रहा हो, कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो 3 और 5 थे, क्या थे, 3 गुणे 5, ये दोनों जोड़े ऐसे थे जिनकी मदद से आप पता लगा लेते थे, इधर भी संख्याएं और इधर भी। 3 और 7, यहाँ पे क्या था, 3 और 7, ये एक जोड़ा था। यहाँ पे क्या था, 3 और 9 था, और यहाँ पे क्या था, 3 और 4 था। तो इस तरह से इन जोड़ों की मदद से आप पता लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक 6 है, जिसका 6 में अगर आप 6 का गुणा करें तो ही आपको क्या मिलता है,
36 मिलता है, 36 मिलता है। अब देख लीजिए इस 6 के इस तरफ भी और इस 6 के इस तरफ भी बराबर संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं और यहाँ पे भी आपको 4 संख्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से आप पता लगाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए, तो अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 गुणज लिखिए। क्या लिखना है? अब गुणज लिखना है। तो गुणज आपको कैसे मिलता है? किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पे बात करें ए वाले पार्ट की, तो किसी भी संख्या, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, किसी भी संख्या में जब आप कुछ भी गुणा करते हैं तो उसके वो गुणज कहलाते हैं। जैसे जब आप यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 5 की बात की गई है, तो प्रथम 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, 5 में 1 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 में 4 का गुणा करेंगे, ऐसे ही 5 में 5 का गुणा करेंगे, तो आपको प्रथम 5 गुणज यहाँ से मिल जाने वाले हैं। तो ये होंगे इसके प्रथम 5 गुणज। ठीक है, अगर बी वाले पार्ट की बात करें तो 8 में 1 का गुणा करेंगे, 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 में 3 का गुणा करेंगे और 8 में 4 का, और लास्ट में 8 में 5 का गुणा करेंगे। तो बेसिकली ये इसके प्रथम 5 गुणज होंगे और ये इसके प्रथम 5 गुणज होंगे। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 होगा, 5 में जब 4 का गुणा करेंगे 20, और यहाँ से क्या मिलने वाला है? 25। ठीक उसी तरह से अगर 8 की बात करें तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24, और 8 में 4 का गुणा करेंगे 32, और 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40। तो 8 के लिए क्या मिला है आपको? 8 के प्रथम 5 गुणज है 8, 16, 24, यहाँ से 32 और 40। तो ये है 8 के प्रथम 5 गुणज। और अगर बात करें यहाँ पे 5 की, तो 5 के क्या क्या थे? 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये बेसिकली 5 गुणज थे। या तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पे किसी भी संख्या में 5 तक की संख्याओं का गुणा करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 9 के लिए आप अब खुद से निकालिएगा और हमें बताइएगा कि यहाँ पे 9 गुणे 1, 9 गुणे 2, 9 गुणे 3, 9 गुणे 4 और 9 गुणे 5 यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको। ये सारी चीज़ें आप लोग हमें बताइएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको यही करना था। चलिए, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मिलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे।